बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है एक्सी गाड़ी है, 96 मॉडल दोस्तों, जापान समर, 16 वाल इंजन है दोस्तों। इसका ट्यूनिंग का तरीकाकार बताऊँगा। आज मेरा टॉपिक इस पर होगा दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, इसमें गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये गाड़ी पिकअप कमज़ोर करती है, चढ़ाइयों में कमज़ोर हो जाती है और पेट्रोल पर नॉकिंग करती है। तो अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, हमने इसके चारों प्लग ओपन किए हैं, ये देखें। अगर आपके पास गाड़ी है 16 वाल, उसमें इंजन डाला हुआ है, तो आप अपनी गाड़ी की मुकम्मल ट्यूनिंग कर सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने इसके चारों प्लग ओपन किए हैं। उसके बाद इसकी एयर फिल्टर खोलेंगे, इसकी टाइमिंग चेक करेंगे, इसकी थ्रॉटल बॉडी भी चेक करेंगे। अगर इसमें कोई कचरा वगैरह वो भी साफ़ करेंगे। सारा क्लीनर दोस्तों हमने इसको ओपन करना शुरू कर दिया है। इसका एयर फिल्टर चेक करेंगे। अगर आपकी गाड़ी गैस पर भी कमज़ोर है या पेट्रोल पर नॉकिंग करना शुरू कर गई है, तो आप इसको मुकम्मल इसकी ट्यूनिंग कर सकेंगे। तो ये ट्यूनिंग का मसला होता है दोस्तों कि थ्रॉटल बॉडी भी इसकी चेक करते हैं। दोस्तों, इसकी थ्रॉटल बॉडी भी साथ साथ इसका सफाई करेंगे, इसको भी खोलेंगे, क्योंकि इंजन की एयर सारी इधर से गुजरती है। तो अगर इसमें कचरा आ जाए तो इसकी गाड़ी पिकअप में कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि कचरे की वजह से इसमें एयर कम गुजरती है। तो इस वजह से इसकी थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन करनी लाजमी होती है। तो ज़्यादातर गाड़ियाँ 16 वाल, 1.3, 1.6, 1.8 जितने भी इंजन है दोस्तों, इनमें ये थ्रॉटल बॉडी ज़रूरी होती है। तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। थ्रॉटल बॉडी खोलते वक्त दोस्तों ये चीज़ें, इससे इधर हमारी ये ऑटो गाड़ी है, इसकी केबल लगी हुई है क्लच की, इसको उतारेंगे। उतारने के बाद आराम से इस एक्सीलेटर की तार को निकालना है। निकालने के बाद ये 4 बोल्ट हैं 12 नंबर के दोस्तों, ये आराम से इनको खोलना है। पानी का इसका दोस्तों, इसमें पाइप लगे हुए हैं, आराम से उतारना है, क्योंकि इसमें पानी भी चलता है। पानी दोस्तों इसलिए चलता है ताकि ये इसके अंदर जब पानी इसमें इंजन का गर्म पानी इसमें चलता है, तो ये अंदर से इसको गर्म रखता है। तो इसमें सेंसर लगा होता है। आराम से दोस्तों, ये 12 नंबर के बोल्ट हैं, इनको खोलना है। खोलने के बाद जितनी भी इसके साथ चीज़ें थी वो हमने सारी उतार दी हैं। उतारने के बाद आराम से थ्रॉटल बॉडी को बाहर निकालेंगे। अगर दोस्तों आपके पास 16 वाल गाड़ी है, 16 वाल इंजन है, तो आप इसके मुकम्मल ट्यूनिंग इस तरीके से कर सकेंगे। ये मुकम्मल मैं डिटेल में बना रहा हूँ ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो।
दोस्तों ये हमने थ्रॉटल बॉडी ओपन कर दी है, तो इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन सफाई ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी में पिकअप में बहुत ज़्यादा मसला था, गाड़ी नॉकिंग कर रही थी, तो ये चीज़ें साफ़ करनी लाजमी होती हैं। तो जितने भी दोस्तों सोनोवाल 1.3 6 8 जितने भी हैं दोस्तों, ये 5 इंजन है, इनमें ये थ्रॉटल बॉडी आती है, तो इसको ज़रूर चेक किया करें, इसको क्लीन किया करें। जब आप मुकम्मल ट्यूनिंग आपकी गाड़ी में मसला आ जाता है तो इसको आप खोल के इसकी सफाई ज़रूरी होती है। दोस्तों आप इसकी सफाई पेट्रोल से करनी है, क्योंकि अगर आप डीज़ल से करेंगे तो इसके अंदर ये सेंसर लगे होते हैं, तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसके जो पेट्रोल आप करेंगे वो पेट्रोल जल्दी खुश्क हो जाता है, तो आपकी सेंसर को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों ट्यूनिंग का सामान साथ साथ हम खोल रहे हैं, तो साथ साथ एयर फिल्टर, इसके प्लग, थ्रॉटल बॉडी, जो चीज़ ओपन करेंगे साथ साथ मैं अपने दोस्तों को शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ लाजमी होती है। ये अगर गाड़ी की अगर इंजन की आप पावर चाहते हैं, पिकअप चाहते हैं, तो ये चीज़ें करनी लाजमी होती हैं। दोस्तों ये प्लग हमने क्लीन करना शुरू कर दिए हैं साथ साथ। तो अगर आपके पास ग्राइंडर है आप उसकी मदद से इसको क्लीन करें, अगर नहीं है तो आप इसको रगमाल की मदद से भी क्लीन कर सकते हैं। अगर ग्राइंडर की मदद से करेंगे तो इसकी मुकम्मल सफाई आ जाएगी। ये देखें, तो जितने भी प्लग हैं दोस्तों ग्राइंडर की मदद से हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इनको दोबारा फिटिंग करेंगे, जिस तरतीब से खोले हैं उसी तरतीब से दोस्तों इसकी फिटिंग करेंगे। अगर दोस्तों प्लग ख़राब हो जाएं तो इसके अंदर ये छोटी छोटी आपको गेजें नज़र आ रही हैं, ये छोटे छोटे आपको नुक्ते नज़र आ रहे हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके प्लग तब्दील करने पड़ते हैं। अगर आपकी इसकी टिपें ठीक हैं, ये आपको छोटे छोटे ये कट नज़र आ रहे हैं आगे इसके मुंह, तो अगर ये ठीक है तो आपके प्लग को क्लीन करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप प्लग लगाएंगे, लगाने से पहले इसके जितना भी गैप है सारा गैप आपने चेक करना है, क्योंकि अगर आपके प्लग का कोई भी गैप इसका प्रेस है तो आपकी गाड़ी में मसला हो सकता है। चारों का मुंह इसका बराबर होना चाहिए। ये गालबन दोस्तों 80 की गेज से इसका मुंह बराबर करते हैं। अगर इसका मुंह बिल्कुल ठीक है तो आप 80 की गेज से इसके चारों के मुंह बराबर करें, जितने भी प्लग हैं दोस्तों, तो उसके बाद इनको तरतीब से आपने आराम से फिट करना है। उसके बाद दोस्तों प्लग को आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि इसमें सिल्वर की चूड़ी होती है, तो आपको इसलिए टाइट ज़्यादा नहीं करनी, ये गर्म होकर खुद बहुत टाइट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे प्लग का काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। उसके बाद वायर जितनी भी है तरतीब से आपने लगानी है। इसके फायरिंग आर्डर दोस्तों मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी। इसके 1342 होते हैं, 1 3 4 2, इसके 1342 फायरिंग आर्डर होते हैं। आप उसी तरतीब से, जिस तरतीब से आप खोलेंगे उसी तरतीब से इसकी आपने फिटिंग करनी है। अगर आप वायरिंग भूल गए हैं तो सबसे पहले दोस्तों इस कैप के ऊपर निशान लगा होता है, ये 1 नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें 1 नंबर, 1 के बाद 3 नंबर, 3 के नंबर के बाद आगे आपने 4 नंबर, 4 नंबर के बाद 2 नंबर, आपने आगे की तरफ इसको तरतीब से इसकी तारें वायर जितनी भी आप भूल गए हैं तो आप इसकी तरतीब से इसकी फिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये थ्रॉटल बॉडी हमने उतारी हुई है, क्योंकि अंदर की कंडीशन दोस्तों इसकी ख़राब है, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन है। ये देखें, इसकी भी मुकम्मल सफाई करेंगे, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी में इतना ज़्यादा कचरा नहीं था, तो इसके अंदर इग्नेट में बहुत ज़्यादा इसमें कार्बन है। इसकी भी मुकम्मल दोस्तों पेट्रोल वाली टाँकी से इसकी मुकम्मल सफाई करके इसको भी लगाएंगे। ये देखें बहुत ज़्यादा इसमें कार्बन है। थ्रॉटल बॉडी की अंदर इग्नेट की हालत थोड़ी सी कमज़ोर है। अगर दोस्तों आपकी गाड़ी पेट्रोल में भी मसला कर रही है, इसका फ्यूल पंप का प्रेशर भी चेक करना लाजमी होता है। तो इसका प्रेशर चेक करेंगे। प्रेशर कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपने इसको किसी बोतल में पैप को इसमें डालना है, डालने के बाद अंदर से इसको स्विच लगाना है, फिर आपको इसका प्रेशर का भी पता चल जाएगा।
सलब लगाएं। दोस्तों इसका प्रेशर फिल पंप का बिल्कुल सही आ रहा है। ये देखें, ये हम इसको चेक कर रहे हैं। दोस्तों ये देखें, इसका हमने पेट्रोल निकाला है तो फिर पंप का प्रेशर चेक किया है, बिल्कुल सही प्रेशर से आ रहा है। साथ में दोस्तों हमने इसका फिल पंप भी चेक किया है और हमने पेट्रोल भी निकाला है ताकि हम थ्रॉटल बॉडी और इग्निट की इसकी सफाई भी कर सकेंगे। ये चीज़ें भी दोस्तों, अगर पेट्रोल हमने निकाला है तो ये हमारे काम आएगा, क्योंकि साथ फिल पंप भी चेक किया, इसका प्रेशर भी चेक किया और साथ हमने इसकी सफाई भी करेंगे। और दोस्तों जो फिल पंप का मेन टैप हमने उतारा था 17 नंबर का इसका बोल्ट होता है, तो इसको आपने अच्छी तरह इसको दोबारा चेक करके अच्छी तरह इसको टाइट करना है। उसके बाद दोस्तों हमने जो पेट्रोल निकाला था, साथ फिल पंप भी चेक किया था। अब हम थ्रॉटल बॉडी की सफाई भी इसकी कर रहे हैं, क्योंकि डीजल की मदद से नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों डीजल एक पेट्रोल खुश्क होता है, डीजल एक तार होता है, तो जिसकी वजह से अंदर इसकी सेंसर को प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसको ब्रश की मदद से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। तो आपने जब भी इसकी थ्रॉटल बॉडी किसी की भी गाड़ी की भी हो दोस्तों, आपने इसको पेट्रोल की मदद से साफ़ करना है। थ्रॉटल बॉडी दोस्तों क्लीन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या काम करेंगे वो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। पहले थ्रॉटल बॉडी की सफाई कर लें। इसके जितने भी दोस्तों छोटे छोटे सुराख हैं अंदर, उसको अच्छी तरह क्लीन करना है। आपने इसको हल्का सा ऊपर करके अंदर इसका, ताकि इसका जो इसकी बटरफ्लाई की टिक्की है वो खुल जाएगी, तो आपने ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह क्लीन करना है। उसके बाद जितनी भी सफाई है करके दोस्तों, उसके बाद आपने इसके ऊपर पेट्रोल डालना है साफ़, जितना भी इसमें कचरा है वो अच्छी तरह क्लीन हो जाए। उसके बाद दोस्तों पेट्रोल से आपने टाँकी को गीला करना है। गीला करने के बाद अंदर आपने इग्निट में जितना भी कचरा है उसको अच्छी तरह आपने क्लीन करना है। जैसे कि अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्बन जमा था, तो इसको भी इसकी सफाई ज़रूरी है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये भी पूरी तरह हमने क्लीन कर दिया है, ताकि जितना भी गाड़ी में इसकी कचरे की वजह से रुकावट है हम इसको दूर कर रहे हैं, तो गाड़ी में जो भी मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसी तरतीब से सफाई का खास ख्याल रखना है। जो जो चीज़ हम कर रहे हैं दोस्तों, इसी टॉपिक पर अगर 16 वाल की इंजन की आपने ट्यूनिंग करनी है तो ये तरीक़ाकार मुकम्मल आपने करना है। दोस्तों ये हमारी थ्रॉटल बॉडी भी बिल्कुल क्लीन हो गई है और इग्निट भी हमारा क्लीन हो गया। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग से पहले दोस्तों आपने जैन को अच्छी तरह चेक कर लेना है। जैन को चेक करके पहले जैन आपने रखना है, रखने के बाद उसके बाद थ्रॉटल बॉडी फिट करनी है। जैन ज़रूरी होता है दोस्तों, अगर जैन नहीं हो तो अगर नहीं लगाएंगे तो ये एयर लेगी। तो आराम से आपने जैन की फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के बाद थ्रॉटल बॉडी को आराम से अपनी जगह बिठाना है। जो पैप दोस्तों बाद में आपने खोला था वो हम पहले लगाएंगे। पहले लगाने के बाद, क्योंकि बाद में इसकी जगह नीचे हाथ डालने की जगह नहीं होती, तो इसको हम पहले लगाएंगे। दोस्तों इसमें दो पाइप जो पानी के थे, पानी जो गर्म थ्रॉटल बॉडी को सप्लाई करते हैं, एक दोस्तों एयर का पाइप होता है, दो पानी के पाइप होते हैं।
उसके बाद ये 12 नंबर के बोल्ट जिस तरतीब से हमने खोले हैं उसी तरतीब से हम इसकी फिटिंग करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने 1.3 पर डिटेल से वीडियो बनाई थी। आप 1.3 इंजन की डिटेल से ट्यूनिंग पर आप उस तरह ट्यूनिंग कर सकते हैं। आप चैनल पर विज़िट करें, आपको वीडियो डिटेल पर मिल जाएगी। मैंने सोचा हर इंजन के ऊपर तफसील से वीडियो बनाऊं ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। अभी दोस्तों 1.6 पर जा रही है, फिर उसके बाद 1.8 पर जो टॉपिक मुझे मिलता जाएगा दोस्तों उस पर वीडियो बनाता जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों शटल बॉडी अच्छी तरह टाइट करने के बाद ये ग्रिप आपने लगाने हैं आराम से, एक्सीलेटर की वायर। और दोस्तों जो हमने इसकी चौक वाली तार, एक्स्ट्रा गियर शिफ्टिंग वाली तार हमने खोली थी, वो भी उसी तरतीब से इसकी फिटिंग करेंगे। थोड़ी सी दोस्तों वीडियो तफसील में जा रही है ताकि लंबी हो जाएगी, तो ताकि मेरे दोस्तों को इसका फ़ायदा हो। जो भी वीडियो देखा करें मुकम्मल देखा करें, मुकम्मल देखने से आपको इसका मुकम्मल फ़ायदा मिलेगा। शटर बॉडी दोस्तों हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, आपने हाथ की मदद से इसको चेक भी करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका एयर फिल्टर ठीक है तो आप इसको एयर लगाएं, अगर ठीक नहीं है तो आपका ज़्यादा उसमें ज़्यादा मसला है तो आप इसको चेंज करें। उसके बाद दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूटर कब खोलेंगे, इसकी अंदर सफाई भी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे कार्बन जमा हो जाते हैं सफ़ेद रंग के, तो इसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि करंट कम हो जाता है जिसकी वजह से गाड़ी में ये प्रॉब्लम आती है। एक कमज़ोर हो जाती है, झटका भी लगाती है, तो ये चीज़ें भी इसकी क्लीन करनी लाजमी होती हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ये कार्बन जमा है, ये देखें जितने भी इसके किनारे हैं, ये देखें। इससे प्लग में दोस्तों करंट जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर रोटर जो आपका घूमता है, इनके साथ जो छोटे छोटे आपको किनारे नज़र आ रहे हैं, इनके साथ टच होता है तो ये आगे प्लग में करंट से सप्लाई करता है। तो इनमें आगे ये देखें, ये आगे कार्बन आया हुआ है, ये देखें ये चारों में कार्बन आया है, तो इनकी भी सफाई ज़रूरी होती है। और उसके बाद रोटर भी निकालना है। रोटर निकालने के बाद इसके आगे भी कार्बन होता है, इसको भी अच्छी तरह आपने रगमाल की मदद से साफ़ करना है। पिचकास की मदद से दोस्तों आपने इसको क्लीन करना है, जितना भी इसके साथ आगे कार्बन है वो आपने इसको साफ़ करना है। ये देखें दोस्तों, ये कार्बन आपको नज़र आ रहा है, छोटा छोटा कार्बन जो उतर रहा है सफ़ेद। इसका आपको दोस्तों जितनी भी गाड़ियाँ हैं इनमें ज़्यादातर ये कैप लगा होता है, तो आप इनको इस कैप को अच्छी तरह क्लीन किया करें। ये आपको नज़र आ रहा है कैप में कितना ज़्यादा कार्बन जमा हो गया। उसके बाद इसको कपड़े की मदद से साफ़ करके आपने इसका रूटर फिट करके आपने इसको फिट कर देना है। सारी सफाई के बाद दोस्तों ये इसके जो 8 नंबर के स्क्रू होते हैं, पिचकास की मदद से भी आप इनको खोल सकते हैं, और 8 नंबर की चाबी से भी इसको खोल सकते हैं। उसके बाद एयर क्लीनर को जिधर आपकी जाली सेट होती है उसको भी अच्छी तरह आप कपड़ा लगा लें, जितनी इसमें मिट्टी वगैरह वो सारी निकल जाए। जाली की कंडीशन दोस्तों ठीक थी, ये इसमें हम एयर लगाएंगे, एयर लगा के हम इसको फिट करेंगे। उसके बाद एयर लगाने के बाद दोस्तों इसको एयर क्लीनर इसका जिस तरतीब से खोला है उसी तरतीब से इसका फिट करना है। और इसके क्लिप दोस्तों अच्छी तरह आपने टाइट करना है ताकि इसका गैप ना रहे, क्योंकि अगर गैप रहेगा तो आपकी गाड़ी में एयर ज़्यादा दाखिल होगी तो आपकी गाड़ी पिकअप में कमज़ोर होगी। इसको अच्छी तरह आपने बंद करना है। बंद करने के बाद आपने इसका एयर का पैप भी लगा देना है। तो ये दोस्तों इसका क्लिप अभी टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद ये दोस्तों हमारी तकरीबन फिटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद इसकी टाइमिंग चेक करेंगे।
अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी टाइमिंग भी चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। गाड़ी अब हम स्टार्ट की है गाड़ी। बिल्कुल स्मूथ है दोस्तों, ये देखें। उसके बाद दोस्तों इंजन की साउंड बिल्कुल माशाल्लाह सही है, इंजन बिल्कुल स्मूथ है। और इसके अभी आरपीएम चेक करेंगे क्योंकि सारी सेटिंग है। दोस्तों आरपीएम इसके थोड़े से अभी तेज़ जा रहे हैं क्योंकि 1000 से ऊपर हैं, 1100 के लगभग। तो अभी हमने थ्रॉटल इसकी साफ़ की थी, पूरी तरह सारी चीज़ें क्लीन की थी। जब गाड़ी दोस्तों थोड़ी सी गर्म होगी, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा जाएगा तकरीबन निसफ तक, तो ये आरपीएम कम कर देगी क्योंकि इसमें EFI इंजन है। तो ये जब भी गाड़ी गर्म होगी उसके बाद इसका आरपीएम डाउन हो जाता है। जब गाड़ी गर्म होगी तब इसका आरपीएम डाउन होगा। तो टेम्परेचर को चेक करें, ये देखें ये अभी स्लो है, तो इसको जो ही गर्म करेंगे तो ये आरपीएम डाउन कर देगी। उसके बाद दोस्तों आरपीएम हमारा गाड़ी गर्म हो गई है, डाउन हो गया है। ये देख सकते हैं किस तरह स्टीम लगा रही है। इतनी अच्छी ट्यूनिंग करने के बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये देखें पूरी तरह ये इसमें पानी आ रहा है। तो इस तरह अगर आपके पास 16 वाल्व गाड़ी इंजन है तो आप इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये देखें स्टीम भी चेक कराई है दोस्तों। उसके बाद आरपीएम भी मैंने सोचा कि अपने दोस्तों का शेयर कर दूं। ये देखें आरपीएम हमारा बिल्कुल नीचे डाउन हो गया। गाड़ी जब गर्म हुई है तो आरपीएम 900 पर आ गया है। मैक्सिमम दोस्तों 900 या 1000 के ऊपर होना चाहिए। दोस्तों ये हमारी गाड़ी अभी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों ये अब हम ट्राई कर रहे हैं, तो गाड़ी की सेटिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी है क्योंकि सिलेंडर से स्टीम भी आ रही है। तो ये होता है मुकम्मल दोस्तों ट्यूनिंग का तरीक़ाकार। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि मेरे और दोस्तों को इसका फ़ायदा हो। इस तरह दोस्तों हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।